Hello and welcome back into my YouTube channel. Today we are in lesson 10 और लिटिल रिवर। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो है जितना भी एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट्स पे आप पूछ सकते हैं, कभी भी दूसरे वीडियो की कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, जितने भी लिंक्स हैं दूसरे क्लासेस की वो भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। टर्न्स, टर्न्स का मतलब होता है घुमाओ, चेंज द डायरेक्शन। बर्न्स, बर्न्स का मतलब होता है जलन या हीट। ओके। ग्लिंट, ग्लिंट का मतलब होता है चमकना, स्पार्कलिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ पे जब प्रकाश पड़ता है, जैसे अभ्रक, अभ्रक पे कोई भी प्रकाश पड़ता है तो कैसे चमकता है वैसा। ग्लिम, ग्लिम का मतलब होता है प्रकाश की किरण यानी लाइट ऑफ बीम। ओके। प्राउल, प्राउल का मतलब होता है घात लगाते फिरना। ये क्या करते हैं जब कोई मांसाहारी जीव जो है ना कुछ अपना खाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग घात लगाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, सो जाते हैं और उसको जैसे ही उसके सामने शिकार आता है उस पर क्या करते हैं, झपट्टा मारते हैं। तो यही कहलाता है आपका प्राउल। जैसे आपके गीदड़ हो गए, ठीक है, फॉक्स हो गए, ये सब क्या है, बिल्ली हो गई, ये क्या करते हैं, ये सब घात लगा के ही शिकार करते हैं। वैसे ही पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब होता है भेदने वाला, कोई भी चीज़ को पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है। ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब होता है यहाँ पे वृक्ष, वृक्ष जब समूह में हो। ठीक है। ट्री इन कलेक्टिव फॉर्म, यानी वृक्षों का झुंड बोल सकते हैं ना। नेस्लिंग, नेस्लिंग का मतलब होता है पनाह देना, जहाँ पे वो रेस्ट कर सकें। अरेड, अरेड का मतलब होता है सारणीबद्ध, एक लाइन से। ठीक है, जैसे पेड़ गार्डन पे जाते हैं तो कैसे पेड़ एक लाइन से होते हैं ना, वैसा अरेड। स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है घिसना या मांझना, किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए उसको घिसना। ठीक है, जैसे बर्तन को हम लोग घिसते हैं। अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब होता है किनारे तक, कंप्लीटली फुल, यानी किनारे तक पहुंच जाना। जब बारिश होती है तो क्या होता है, नदी का पानी पूरे किनारे तक ऊपर तक चढ़ जाता है। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है कार्य प्रणाली, एक पाथ या रास्ता या वे। ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आगे हम लोग को टिक मार्क लगाना है, राइट है या रॉन्ग है। इसको हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या है, कंप्लीट करना है। ठीक है। तो चैप्टर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है या यहाँ सेंटेंस दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या चैप्टर में सच में वैसा था। तो पहला दिया हुआ है द रिवर इज़ नी डीप इन समर, समर यानी गर्मी के महीने में जो नदी थी वह क्या, नी डीप यानी घुटनों तक गहरी थी, यानी बहुत पानी सूख चुका था। और पानी कितना था, सिर्फ और सिर्फ घुटनों तक। तो हाँ, क्या था, रिवर सूख जाता है गर्मी के दिनों में और जो है घुटने तक पानी आ जाता है या पूरी तरह से सूख भी जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्रॉस द रिवर इन समर, गर्मी के दिनों में नदी क्रॉस करना ईजी यानी आसान नहीं होता। नॉट ईजी बोला है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि पानी रहता ही या नहीं है, या थोड़ा बहुत घुटने तक ही पानी रहता है। द रिवर इज़ स्ट्रेट, रिवर क्या सीधा होता है, एकदम सीधा, नॉट पॉसिबल, वो घुमावदार होता है, उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। द रिवर इज़ डर्टी, क्या रिवर गंदा था, नो, रिवर बहुत क्लीन होता है। चिल्ड्रन प्ले इन द रिवर, छोटे छोटे बच्चे जो हैं नदी में खेलते हैं, हाँ खेलते हैं। द रिवर विलेज हाउस आर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द रिवर, जो विलेज के घर थे, जो गांव के घर थे, वो नदी से क्या बहुत दूर पे सिचुएटेड थे, बहुत दूर पे थे, नहीं, पास ही में थे, उसके किनारे पे बसे हुए थे। द रिवर फिल्स इट सेल्फ अप टू द ब्रिम इन समर, नॉट पॉसिबल, क्या नदी जो है अपने आप को खुद फील कर लेती है समर के दिन में, कैसे हो सकता है, क्या ऐसा पैसा पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है। दे एन्जॉय अ फेस्टिवल इन द रेनी सीजन, यस, पीपल एन्जॉय द फेस्टिवल ऑफ रेनी सीजन। ओके। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हाउ इज रिवर, रिवर कैसा था, ठीक है, नदी कैसी है।
So the river is knee deep in summer, so clean many turns and the sand glints with the golden gleam. जो नदी है गर्मी के दिनों में घुटने तक गहरी होती है या लगभग लगभग सूख जाती है, इतनी साफ होती है, उनमें कई मोड़ें होती हैं और रेत बहुत सुनहरी चमक से चमकती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट ईजी टू क्रॉस द रिवर इन समर? गर्मी के दिनों में जो है नदी को पार करना क्यों आसान हो जाता है? ऑब्वियसली नदी जो है सूख जाती है, इसके लिए इट इज़ ईजी टू क्रॉस द रिवर इन समर बिकॉज इट्स ऑलवेज ड्राई इन समर। गर्मी के दिनों में क्या होती है, वह सूखी रहती है। थर्ड क्वेश्चन है, कैन द एनिमल क्रॉस द रिवर इन समर? क्या एनिमल भी क्रॉस कर सकते हैं रिवर समर के दिन में? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं, पानी तो रहता ही नहीं है। यस, द एनिमल ऑल्सो कैन क्रॉस द रिवर इन समर बिकॉज इट्स ऑलवेज ड्राई इन समर। ओके फाइन, नीचे हिंदी में भी दे दिए हैं, तो जिनको कोई भी कठिनाई होती है तो हिंदी वाला भी ट्रांसलेशन देख लेंगे तो बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हैं, देखे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू द रिवर बैंक लुक लाइक इन समर? जो है गर्मियों के दिनों में नदी के किनारे कैसे दिखाई देते हैं? तो सूख जाता है तो कैसे दिखाई देगा? इन द समर द बैंक्स लुक स्लोप जेंटली दो दे आर हाई एंड ऑलवेज ड्राई। नदी जो है सूख जाने के बाद जो है उसका जो स्लोप होता है, उसका जो गहराई होता है ना, हालांकि बहुत गहरा होता है, उसके बाद भी वो स्लोप जो है हल्का सा प्रतीत होता है वहाँ पे। वाई डज द सैंड ग्लिंस एंड ग्लिम? जो है रेत जो है प्रकाश में क्यों चमकती रहती है? हमको कैसा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि द रिवर इज़ सो क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डर्ट। रिवर बहुत ज़्यादा क्लीन होती है और कोई भी डर्ट डस्ट नहीं होता। सो द सन लाइट फेल ऑन द सैंड डायरेक्टली। इसी के कारण जो है जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो रेत पे डायरेक्ट पड़ता है और रेत पे जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स वाई द सैंड ग्लिंट्स एंड ग्लिम। इसी कारण रेत जो है चमकती है और प्रकाश की किरण उससे निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वाई डू द जैकल गो देयर एट नाइट? ठीक है, जैकल्स जो हैं आपके जो सियार हैं वो रात में वहाँ नदी के किनारे क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली रात में वो निकलते हैं और जो है शिकार वगैरह वो खोजते हैं। द जैकल गो टू देयर टू सर्च ऑफ फूड वाइल द हाउल देयर टू। वहाँ पे जाते हैं और अपने भोजन की तलाश करते हैं और वहाँ चिल्लाते भी हैं। रात शाम हो जाता है तो अपने सियारों में एक खासियत होती है कि वो चिल्ला चिल्ला के अपनी बिरादरी, अपनी झुंड को वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, तो ताकि वहाँ पे फूड होगा ना तो वो मिल जाए उनको। ठीक है, ऑन विच साइड द रिवर आर द विलेज हाउसेस सिचुएटेड? रिवर के कौन से साइड में जो है गांव के घर स्थित थे? तो वो थे जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द बेड ऑफ वाइट काश फ्लावर्स। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें जो है देखेंगे हम लोग यहाँ पे यहाँ पे मान लो ये नदी है। ठीक है, चैप्टर में हमने देखा है ये नदी है। ठीक है, तो नदी के एक साइड पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे काश के फ्लावर्स हैं, बहुत सारे उसके बेड हैं, मतलब बहुत सारा वहाँ पे फ्लावर है। ठीक है, और उसकी जस्ट अपोजिट साइड इधर पे जो है घर जो हैं बने हुए हैं, और घर जो हैं किनकी छाया में बने हुए? पेड़ों की छाँव में जो है बहुत व्यवस्थित यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा है, इसको थोड़ा सा डीप जाएंगे तो हमको ये चीज़ें समझ में आती है। ये क्वेश्चन के आंसर हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो कास्ट फ्लावर्स है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे जो है आपके घर उस जो है वहाँ पे बने हुए हमको मिलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे थी। ठीक, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं उसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको नोट करने में कोई परेशानी ना हो। ये अब नोट कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। इन विच सीजन डज द रिवर फिल अप टू द ब्रिम? ठीक है, कौन से सीज़न में जो है नदी जो है लबालब भर जाती है, अपने किनारों तक भर जाती है? ऑब्वियसली इन रेनी सीजन्स द रिवर फिल अप टू द ब्रिम। बरसात के महीने में वह लबालब भर जाती है। हाउ डज द रिवर वाटर लुक?
पानी जो है उस समय पे कैसे दिखाई देता है नदी का, तो पानी जो है मटमैला हो जाता है, ठीक है। इन रेनी सीजन द वाटर ऑफ द रिवर इज रसेस अपॉन इट्स कोर्स एंड मडी। वो जो पानी होता है वो अपने रास्ते पे बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ता है और क्या होता है, मटमैला होता है, गंदा सा होता है, ठीक है। द रिवर वाटर व्रिल्स एंड डिफेनिंग रोड, मतलब वो जो पानी जो होता है उसमें बहुत सारी भंवर होती है और इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ होता है कि आपके कान भी बहरे हो जाएं, या बहुत ज़्यादा तेज़ शोर के साथ में वो बहता है। कान बहरे हो जाने का मतलब सच में नहीं होता, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, इसका मतलब ये था, है ना। वाई डू द विलेजर्स हैव अ जॉयफुल मूड, जो गांव वाले होते हैं वो प्रसन्नचित यानी खुशी के मूड में क्यों होते हैं। आंसर इज द villagers have a joyful mood because they are ready to celebrate the festival of land. It means now it's time to crop production. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो जो है जॉयफुल मूड में क्यों होते हैं। ये डबल आंसर लिखा गया था, ये इसलिए मैंने काट दिया इसको, ठीक है। एक लिखेंगे आंसर और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा द, ठीक है। द विलेजर्स हैव अ जॉयफुल मूड, जो विलेजर्स हैं उनका जो मूड है वो जॉयफुल यानी प्रसन्न क्यों होते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश के मौसम में ही क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन यानी बहुत सारी विभिन्न फसलें, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, हम उसको बोते हैं। तो किसानों के लिए यह एक त्यौहार का ही मौसम होता है। बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं, नदी भी अपने पूरे क्या बोलना चाहिए भर जाती है, मतलब हर तरफ जो है खुशहाली हमको दिखाई देती है। इसलिए जो गांव के जो लोग होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। और गांव में ही खेती की जाती है, शहरों में तो खेती होती ही नहीं है क्योंकि जगह होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यह है। चलिए वोकैबुलरी पार्ट में आते हैं। इसमें क्या करना है, गो थ्रू द पोएम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड। हमको पोएम देखना है और पोएम में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, अपने आप को क्या करें, डिस्क्राइब करें, वो उनको लिखना है। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, चाहे तो आप और वर्ड्स वहाँ पे होंगे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया ट्विस्ट, लिटिल, होमवर्ड पाथ, जॉयफुल, नी डीप। देखिए ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं। ट्विस्ट यानी घुमावदार हो गया, है ना, टेढ़ा मेढ़ा। लिटिल मतलब छोटा सा। होमवर्ड पाथ यानी घर की ओर जाने वाला रास्ता। जॉयफुल यानी प्रसन्न मुद्रा या प्रसन्न चित्त। नी डीप यानी घुटने तक डीप। देखो घुटने तक डीप मतलब इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो जो पानी है या जो गहराई है वो कितने तक है, आपके घुटने तक। तो अपने आप को क्या कर रही है, छोटा सा वर्ड है लेकिन वो काफ़ी लंबा है और अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, है ना। जेंटली, हाई, ड्राई, क्लीन। जेंटली यहाँ पे 2 बार हो गया है ना। गोल्डन, स्क्रब, वाइट, लीफ, ठीक है, लीफी, ओके, स्मॉल, मडी, जॉयफुल एंड फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब होता है झुंड, ठीक है। इसमें से कोई समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपसे एक होमवर्क है, आप कमेंट में बताइएगा लीफी जो यहाँ पे दिया हुआ है, लीफी, लीफी का मतलब क्या होता है, बस आप इतना ही बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको समझ आ गया हो तो बहुत आसानी से बता पाएंगे। चलिए देखते हैं। पिक अप द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड द फॉलोइंग वर्ड एंड सप्लाई 1 मोर वर्ड फॉर इच। यहाँ कुछ वर्ड हमको दिए गए हैं, ठीक, यहाँ पे कुछ वर्ड हमको दिए गए हैं पहले से, जैसे ये हो गया टर्न, क्रॉस, हाई, क्लीन एंड बेड। तो ऐसे यहाँ पे टोटल आपके बहुत सारे दिए हैं, 15 दिए हुए हैं। इसके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है कट, कट, पट, मट, ऐसा टाइप का, ठीक है। वैसे ही और देखते हैं, टूल, पुल, सूल, ऐसा। तो ऐसे ही होना चाहिए, टर्न, बर्न, अर्न, ऐसा। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, ये फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड है। तो फर्स्ट वाले में हमको क्या, कौन सा राइमिंग वर्ड देना है जो हमको पोयम में मिलेगा, और सेकंड वाला अपने से देना है, कोई सा भी दे सकते हैं। तो पहला वाला हम लोग को बुक की हेल्प से लेना होगा, पोयम की हेल्प से लेना होगा, और सेकंड वाला जो है हमको अपने मन से यहाँ पे करना होगा। तो चलिए करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे टर्न का हमको दिया हुआ था बुक में बर्न्स, ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा किया है हमने
अर्न्स, ठीक है। वैसे ही क्रॉस का दिया हुआ था अक्रॉस एंड अर्न्स, नॉट दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, ठीक कर देना है। अर्न्स नहीं होगा अक्रॉस का, यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉस अक्रॉस ब्रास, ठीक है, ब्रास ऐसा भी लिख सकते हैं। तो राइमिंग वर्ड क्या हो गए, इसी टाइप के होते हैं, उसी से मिलते हुए उसके तुक जो हैं मिलने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो हाई, तो यहाँ पे हमको पोयम में जो है हमको क्या मिल जाएगा वो देख लेते हैं। पोयम में हमको दिया गया है ड्राई और हम अपने से लिख दिया एक फ्राई। क्लीन का मिल जाएगा ग्लिम, अपने से लिख दिया स्लिम। आप अपने से और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेड का हो जाएगा स्प्रेड और फेड। देयर एयर एंड फेयर, ट्राउल हाउल एंड ट्राउल, ट्री सीज एंड हीज, said arrayed and fade, play spray and clay, bath cloth and sloth, spot pots and knots, bath path and hot, course rolls and force, again ran and gain। चलो आपका एक और होमवर्क है, आप कमेंट में बताइएगा ये जो हर्ट लिखा हुआ है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग बताएंगे, ठीक है। मीनिंग आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, देखते हैं कितने को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस। इसमें से फॉलोइंग वर्ड्स हमको दिए हैं, हमको अपने सेंटेंस में इसको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्न्स, बर्न्स का मतलब होता है जलना, ठीक है। तो सन बर्न्स व्हेन इट्स नून, जो है सन जब दोपहर में होता है ना, मिड नून पे होता है ना, तो क्या करता है हमको जलाता है। जलाता का मतलब हमको आग नहीं लगा देता, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको गर्मी यहाँ पे महसूस होती है। वैसे ही चैटर, चैटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातचीत करना या आवाज़ें आना। द चैटर ऑफ द बर्ड्स अवोक मी, जो चहचहाट है चिड़िया की वो मुझे सुबह उठाती है। ग्लिंस का मतलब चमक, द सन ग्लिंस ऑफ द टॉप्स ऑफ द वेव, यानी लहरों के ऊपर पे जो सन जो होता है वो ग्लिन करने लगता है, चमकने लगता है। कैच मतलब पकड़ना, आई रन टू कैच द बस, मैंने बस को पकड़ने के लिए वहाँ पे दौड़ लगाई। स्क्रब मतलब घिसना, ही हैड टू स्क्रब द फ्लोर, वहाँ अपने फ्लोर को घिसता है। रिंग का हो जाएगा ही हैड रिंग्स अंडर हिज आइज, ठीक है। रिंग्स का मतलब यहाँ पे गोल सर्कल से है, तो उसकी आंखों के नीचे पे क्या है, काले घेरे हो गए हैं। मार्क्स यानी यहाँ पे मार्क करना, मतलब किसी पिन पॉइंट को हमको मार्क करना है। यू हैव गॉट अ ब्लैक मार्क ऑन योर नोज़, आपके नोज़ पे एक ब्लैक मार्क है, एक धब्बा है, ठीक है। ये यहाँ पे होता है, ये मार्क मतलब वो आपका मार्क्स नहीं है, ठीक है। राइटिंग पोर्शन में आते हैं। रीड द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट अबाउट द अद्वीना कांत। अब देखो हमको राइटिंग पोर्शन में क्या करना है, एक चीज़ें यहाँ पे लिखने को दी गई हैं, है ना। ये चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, ये दोनों चीज़ें, यानी अ गर्ल फ्रॉम अ कोरबा छत्तीसगढ़ इज यंगेस्ट चाइल्ड टू हैव अ क्लाइम वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक गौर लाटा इन छत्तीसगढ़। द माउंटेन पीक इज 4018 फीट अबव द सी लेवल। हमारे छत्तीसगढ़ में एक माउंटेन है जिसका नाम है गौर लाटा, वहाँ पे एक छोटी बच्ची जिसका नाम जो है अद्वीना कांत है, उसने वहाँ पे चढ़ाई की थी, ठीक। वैसे ही उसके बारे में और यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, तो हमको ये चीज़ें और ये चीज़ें मिला के एक पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट करना है। कुछ और चीज़ें क्या दी गई हैं इसमें जैसे यहाँ पे पहला दिया है, उन्होंने 11 मई 2015 को चढ़ाई की थी। सी क्लाइम्ड ऑन 11 मई 2015 and age then she was 5 year and 10 month and 3 days. She was only 5 year 10 month and 3 days, not her first attempt. This is not her, this was not her first attempt, and she was inspired by the Bichendri Pal who has climbed the tallest peak in the world, that is the Mount Everest, okay, उस पे चढ़ाई की थी।
तो उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये अटैम्प्ट किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है उनकी एज कितनी थी, 4 साल यानी 4 थी। उनके जो फादर हैं राम कुमार कांत, वो भी एक माउंटेनियर यानी पर्वतारोही हैं। क्लाइम्ड विद द टीम ऑफ 7 माउंटेनियर्स, उन्होंने उस माउंटेन पे 7 लोगों के साथ में चढ़ाई की थी। चलिए, तो एक हमको पैराग्राफ बना देना, तो 50 to 60 वहाँ पे वर्ड्स हो सकते हैं। 50-60 वर्ड्स यानी हाफ पेज ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमको उतना लिखना, तो मैंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है, वो देख लेते हैं। चलिए, तो एक यहाँ पे बनाना है, अद्वीना लुक एट वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑन May 11, 2015। अद्वीना ने हाईएस्ट पीक पे चढ़ने के लिए तैयारी की, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। देन हिज एज वॉज 5 years 10 months and 3 days। उस समय उसकी एज कितनी थी, 5 साल 10 महीने और 3 दिन थी। दिस वॉज नॉट हर फर्स्ट अटैम्प्ट, यह उनका पहला अटैम्प्ट यानी पहला प्रयास नहीं था। हर फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज व्हेन शी वॉज 4 years old। उन्होंने पहला अटैम्प्ट कब किया, जब वह 4 साल की थी। शी वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द बचेंद्री पाल, वह बचेंद्री पाल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी यानी प्रभावित थी, उनसे ही उनको प्रेरणा मिली थी कि वो भी एक माउंटेन पे चढ़ें। ही इज़ फादर राम कुमार कांत वॉज ऑल्सो माउंटेनियर, ठीक है, उनके जो पिता हैं वो भी एक पर्वतारोही हैं। ही क्लाइम्ड विद अ ग्रुप ऑफ 7 क्लाइंबर्स, ये ही नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, इसको सी कर लेंगे, शी, ठीक है, शी, ये इसको काट ही देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं शी क्लाइम्ड विथ अ ग्रुप ऑफ 7 क्लाइंबर्स। यहाँ पे हीज है, ये भी गलत है, यहाँ पे ये हर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक्स थोड़ी ज़्यादा हैं टाइपिंग से, ये हर हो जाएगा, ठीक है। हर फादर राम कुमार कांत वॉज ऑल्सो अ माउंटेनियर। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे देखने को हमको मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने से भी कुछ और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेसन 10 का ये वाला जो पार्ट है आपको मिलेगा पेज नंबर 115 है आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें एनेक्सचर 1 में, लेसन 10 में। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमको जो है यहाँ पे जो टास्क मिला है वो कंप्लीट करना होगा हमको। तो चलिए पढ़ते हैं। वन लिटिल रिवर ओणम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ केरला, ठीक है। और लिटिल रिवर ओणम, ठीक है, हमारा जो लिटिल रिवर है ओणम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ केरला, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये हो जाएगा, यहाँ ये जो है अपने चैप्टर का नाम है, दिस इज़ द चैप्टर, तभी तो यहाँ कुछ, हाँ। ओणम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम जो है केरला का सबसे प्रमुख और सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सेप्टेम्बर, ये जो है अगस्त या सेप्टेम्बर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेक बाथ एंड वियर अ न्यू क्लॉथ्स, वहाँ पे जो है जनसमूह जो हैं वो जल्दी उठते हैं, सुबह पे नहाते धोते हैं और नया क्लॉथ पहनते हैं। गर्ल्स मेक कलरफुल डिज़ाइंस विथ फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस, जो वहाँ पे गर्ल्स होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो घर के बाहर पे, महिलाएं होती हैं जो घर के बाहर पे फ्लावर से बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाते हैं। There are boat races and other games on the last day of ओणम, और जैसे ही ओणम का लास्ट दिन होता है वहाँ पे बोट रेस जो वर्ल्ड फेमस है ना, वो की जाती है, और बहुत सारे और अदर गेम्स भी यहाँ पे खेले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको टास्क मिलेगा ये, इस टास्क में हमको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हमको वही चीज़ को टिक करना है, मार्क करना है जो हमने लास्ट जो इस जो इसमें है और इसमें है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो कौन कौन किस में था। तो इसमें आपका बोट रेस था, ठीक है, था।
फेस्टिवल ऑफ राजस्थान नहीं है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। क्या था, सेलिब्रेट इन अगस्त और सितंबर, ये था, इसको टिक करेंगे। वियर न्यू क्लॉथ था, गेट अप अर्ली था, मेक कलरफुल फ्लावर पैटर्न्स था, ओके। फेस्टिवल ऑफ केरला है, गेट टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग है, और यहाँ पे सेलिब्रेट इन जुलाई नहीं है, गेट अप लेट नहीं है, हॉर्स रेसेस नहीं है, फेस्टिवल ऑफ राजस्थान नहीं है। तो ये क्या होंगे, हमको टिक नहीं करने हैं। ठीक, यही था सिंपल टास्क। टास्क 2 देखते हैं, इसमें हमको क्या करना है, लिसन टू द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। ये टेबल जो है हमको कंप्लीट करना है। तो कहाँ का फेस्टिवल था, यहाँ देखो ब्लैंक है, ये कहाँ का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ केरला। सेलिब्रेटेड व्हेन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, इन अगस्त और सितंबर में सब सेलिब्रेट किया, कहाँ, वेयर तो केरला में। व्हाट पीपल डू, हाउ व्हाट पीपल डू, ठीक है, हाउ मतलब कैसे, तो व्हाट पीपल डू, पीपल क्या करते हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेक बाथ एंड वियर न्यू क्लॉथ्स, जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं और अच्छे से नए नए क्लॉथ पहनते हैं। व्हाट गर्ल्स डू, लड़कियाँ क्या करती हैं, तो गर्ल्स मेक कलरफुल डिज़ाइन विद द फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस, घर के बाहर पे फूलों की सहायता से बहुत सारे कलरफुल या बहुत सारे डिज़ाइंस वहाँ पे बनाई जाती हैं। वॉट इज़ डन ऑन द लास्ट डे पे बोट रेस और अदर गेम्स वहाँ पे होते हैं। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट हमको मिला है, मेक योर ऑन पेपर बोट। तो ये आप अपने फ्रेंड से सीखिए, अपने टीचर को बोलिए वो सिखाएं, क्योंकि ये यहाँ से मेरे से सिखा पाना थोड़ा सा कठिन होगा। या बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको YouTube में भी बहुत मिल जाएंगी कि वो पेपर बोट कैसे बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा आप अपने दोस्तों से सीखें, क्योंकि जब आप सीखेंगे आपका दोस्त आपको बताएगा, लेकिन आपको सीखते सीखते 4 और ऐसे दोस्त होंगे जो उसको देख के सीखेंगे, इंस्पायर्ड होंगे। तो कोशिश कीजिए टीचर से बोलिए, ताकि टीचर एक ही होंगे और बताएंगे तो पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब सीख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलता है। कोशिश कीजिए यूट्यूब या गूगल की छोड़ के अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बनाना सीखिए। नॉट पेपर बोट, बहुत सारे और भी पेपर से बनाने वाली चीज़ें, ओरिगेमी बोलते हैं जिसको, वो भी सीखिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट हमेशा ओपन है, कुछ भी है पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।